नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बड़े में। यूपी जीके के उत्तर प्रदेश के न्यूज़पेपर में आज कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं रहीं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले उन सभी को एक नज़र में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये हमारी एक नई पहल है जो कि 3 दिन हम लोग डेमो करके देख रहे हैं। आज तीसरा दिन है। अगर आपको पसंद आती है तो बेटा बताना कि इसको और आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। अगर आप नहीं कहेंगे, आप मना करेंगे, तो इस सेशन को आगे नहीं लेके जाया जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आप कैसी चीज़ें चाहते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो 9 द्वार बैच से आपको जुड़ना चाहिए। 9 द्वार बैच आप लोगों को सिलेक्शन के मार्ग पे लेके जाएगा। अभी तक बेटा इसकी फीस 499 थी। स्टार्टिंग के 2 दिनों के लिए इसकी फीस बेटा 199 की गई। तो इससे बेटा जुड़ जाना। पहला बेटा न्यूज़ है जो महत्वपूर्ण है। कौशाम्बी में एक महिला प्रधानाध्यापक अपने हाथ में चाकू और चापड़ लेके वायरल हुई। कोतवाली क्षेत्र के बेटा एक न्यूज़ पढ़ लो बेटा, क्या है पहले। कोतवाली क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय लुकिया में शुक्रवार को प्रभारी महिला प्रधानाध्यापक अपने हाथों में चाकू और चापड़ लेकर विद्यालय पहुंच गई। यह देख बच्चे डर गए। विद्यालय में अफरा तफरी मच गई। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया। सहायक शिक्षकों की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। विद्यालय के शिक्षकों के अनुसार सुबह चाकू चापड़ लेकर विद्यालय पहुंची महिला प्रभारी। ये बेटा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन ये न्यूज़ बेटा शिक्षा से संबंधित। तो कभी कभी इंसान इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका होता है, इतना मानसिक अत्याचार का सहारा ले चुका होता है कि उसको इस तरह की चीजें करनी पड़ती। तय समय में होंगे विधानसभा के चुनाव। अब बेटा आपकी चुनाव, आपका रिजल्ट भले ही डिले आए, पर जब मंत्रियों की बात होती है तो उनके चुनाव, उनकी चीजें टाइम पे हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का अगला वर्ष 22 मई तक है। तो 22 मई से पहले इलेक्शन हो के सारी चीजें कंफर्माइज हो जाएंगी। तो बेटा ये चीज ध्यान रखना, जब बेटा सभी चीजें पहले से स्टार्ट होंगी तो ये ध्यान रखना जितनी भी वैकेंसीज अभी निकली हुई है इन सभी वैकेंसीज में सिलेक्शन भी जल्दी होगा। आप सभी लोगों की सारी वैकेंसीज को जल्द ही कंप्लीट करके इसका सिलेक्शन के बारे में भी चर्चा होगा, है क्या बेटा। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष तय समय पर होंगे। चुनाव आयोग ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि विधानसभा संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इन्हें तय सीमा के भीतर कराना अनिवार्य है। ऐसे में जनगणना का कार्यक्रम चुनाव में बाधा नहीं बनेगा। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल अगले वर्ष मार्च से मई के बीच समाप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल अगले वर्ष 22 मई तक है, जबकि उत्तराखंड में 28 मई तक, पंजाब में 16 मार्च, गोवा में 14 मार्च और मणिपुर का कार्यकाल 13 मार्च को समाप्त हो रहा है। परंपरागत रूप से इन राज्यों में विधानसभा चुनाव फरवरी मार्च के दौरान कराए जाते हैं। इस बार चुनाव कार्यक्रम को लेकर इसीलिए संशय पैदा हो रहा क्योंकि केंद्र सरकार ने अगले वर्ष 1 से 28 फरवरी के बीच जनगणना के तीसरे चरण का कार्यक्रम तय किया है। इस चरण में गणना कर्मी घर घर जाकर लोगों की गणना करेंगे। ऐसे में दोनों प्रक्रियाओं के एक साथ होने के सवाल उठ रहे थे। नई दिल्ली स्थित इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में चुनाव आयोग द्वारा शुक्रवार को पहली बार आयोजित दाखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन 2026 में विधानसभा चुनाव संवैधानिक प्रक्रिया है, जबकि जनगणना कानूनी प्रक्रिया है। संवैधानिक दायित्व को प्राथमिकता दी जाती है और उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में संबंधित विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव करा लिए जाएंगे। यदि जरूरत पड़ी तो जनगणना के कार्यक्रम में बदलाव किया जाएगा। दरअसल जनगणना के कार्यक्रम के दौरान मद्देनजर चर्चा यह भी की गई विधानसभा का चुनाव तय समय पर कराए जाएंगे। कुल मिला के भले ही आपका रिजल्ट डिले आए, कुछ भी आए, पर विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, पंचायत पंचायत के चुनाव तो इस बार भी डिले हो गए। तो ये सारी चुनाव कराए जाएंगे। अब बेटा फरवरी मार्च में इनका इलेक्शन होगा। इससे पहले बेटा आचार संहिता लागू होगी। आचार संहिता से पहले सारी वैकेंसीज वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगी। जो लोग बेटा अभी भी पेट की तैयारी नहीं कर रहे, आप लोग बेटा इस बार पेट की तैयारी में अच्छे से जुड़ जाना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों से शेयर कर दो। सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में परिणाम संशोधित कर नई सूची जारी करने की मांग की है क्या बेटा। 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में सम्मिलित अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण प्रयागराज से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों ने उनसे मांग करते हुए कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ की संस्तुति के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 68,500 की भर्ती परीक्षा में
उत्तीर्णांक में 5% की छूट देते हुए पूर्णांक 150 में से 60 अंक अर्थात 40% परिणाम संशोधित कर नई सूची जारी करें। अभ्यर्थी तूफान सिंह ने बताया 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती 2018 के संबंध में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अभ्यर्थियों के उत्तीर्णांक में 5% की छूट प्रदान किए जाने एवं सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति देने के लिए संस्तुति की, जिसमें ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ साथ दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, स्वयं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रितों आदि को लाभ मिले। अभ्यर्थी तूफान सिंह ने बताया सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण ने उनका ज्ञापन लेते हुए उन्हें आश्वासन दिया इस विषय में जल्द कार्रवाई की जाएगी। ज्ञापन सौंपा गया है, ज्ञापन हम लोग भी दे के आए थे, कब होता उस बारे में अलग चीज है। व्याख्याता के 26 पदों का परिणाम बेटा जल्दी घोषित हुआ, जिसमें बेटा 67 लोग बेटा पास हुए। इस पॉइंट्स को भी बेटा याद रखना। उत्तर प्रदेश लोक सेवा ने तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत विभिन्न विभागों के व्याख्याता पदों में भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। कुल 26 पदों के सापेक्ष 67 अभ्यर्थियों को औबंधिक रूप से साक्षात्कार के लिए सफल किया गया है। यह भर्ती 15 सितंबर 2021 को निकाली गई थी। इसके तहत तकनीकी शिक्षा विभाग के व्याख्याता टेक्सटाइल केमिस्ट्री के 3 पद, व्याख्याता टेक्सटाइल इंजीनियर के 6 पद, व्याख्याता पेन टेक्नोलॉजी के 11 पद और व्याख्याता लेदर टेक्नोलॉजी के 6 पद, यानी कुल 26 पदों में रिक्त पदों का चयन किया जाना है। इन पदों के लिए 26 नवंबर को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया और आयोग ने बताया कि चारों विषयों में कुल 228 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में सम्मिलित हुए। विषयवार मूल्यांकन के बाद अब परिणाम घोषित कर दिया गया। 67 अभ्यर्थी जो बेटा ये साक्षात्कार था इंटरव्यू को 67 अभ्यर्थियों को बुलाया गया। इनके लिए बेटा कॉन्ग्रेचुलेशन। आप सभी लोग के भविष्य मतलब सफल भविष्य के लिए हम लोग कामना भी करते हैं। नेक्स्ट बेटा पॉइंट्स है, नेक्स्ट को न्यूज़ थी यूपी ट्रिपल एससी अब डिजी लॉकर से दस्तावेजों का सत्यापन करेगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रदेश में समूह गा की भर्तियों के लिए विभिन्न डिजिटल व्यवस्था को प्रभावी बना रहा है। इसी क्रम में आयोग जल्दी अभ्यर्थियों का सत्यापन डिजी लॉकर से करने जा रहा है। अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के लिए पिछले दिनों भौतिक रूप से अनेक जगह अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन दस्तावेजों का सत्यापन शुरू किया था, जिनका वह ऑन स्क्रीन वेरिफिकेशन विभाग की साइट पर जाकर करता था। अब इसी क्रम में आयोग डिजी लॉकर से भी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन करेगा। आयोग का कहना है यूपी और सीबीएसई बोर्ड समेत अधिकतर विश्वविद्यालय की मार्कशीट अब डिजी लॉकर पर उपलब्ध है। पोर्टल पर चल रहा है। ट्रायल लेखपाल भर्ती में लागू करेंगे। मतलब लेखपाल भर्ती पहली भर्ती होगी जिसमें बेटा डिजी लॉकर का उपयोग करके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तय समय पे होंगे विधानसभा चुनाव। ज्ञानेश जी ने बताया वो तो बेटा हो जाएंगे, इस बात का तो मुझे भरोसा भी है। टीजीटी पीजीटी व असिस्टेंट प्रोफेसर के ईडब्ल्यूएस पदों पर का उल्लेख है क्या बेटा? प्रतियोगी छात्र प्रतिमंडल ने उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए विज्ञापन में ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए आरक्षित पदों की संख्या स्पष्ट करते हुए मांग किया है। मतलब जो भी विज्ञापन है उसमें ईडब्ल्यूएस पदों का प्रॉपर उल्लेख होना चाहिए। इस बारे में बेटा टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में है क्या बेटा, पूरा पढ़ लेते हैं। प्रतिनिधि मंडल ने कहा इससे अभ्यर्थियों के बीच भ्रम की स्थिति समाप्त होगी और भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। प्रतिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने बताया कि पूर्व में जारी किए गए विज्ञापनों में ईडब्ल्यूएस वर्गों के लिए आरक्षित पदों की संख्या का अलग से उल्लेख नहीं किया गया था। इससे समान वर्ग और ईडब्ल्यूएस के छात्रों में अभ्यर्थियों को वास्तविक रिक्तियों के बारे में जानकारी नहीं मिली। उन्होंने बताया सरकार और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मांग की कि आगामी सभी भर्तियों में विज्ञापनों में ईडब्ल्यूएस पदों का स्पष्ट विवरण दिया जाए। उन्होंने कहा राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और केंद्र सरकार की विभिन्न भर्तियों में ईडब्ल्यूएस वर्गों के पदों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए, जबकि उत्तर प्रदेश में अब तक व्यवस्थाओं को पूरी तरह लागू नहीं किया गया। प्रतिमंडल के अनुसार प्रदेश में जल्द ही अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय एवं इंटर कॉलेजों का टीजीटी पीजीटी के 20,000 से अधिक पदों तथा अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में करीब 2100 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों का भर्ती प्रस्तावित है। ऐसे में विज्ञापन प्रत्येक आरक्षित वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस श्रेणी में भी होना चाहिए। मतलब नोटिफिकेशन के हिसाब से लगभग 21,000 पद आने वाले। इन 21,000 पदों में ईडब्ल्यूएस की कितने पद हैं उनको भी चिन्हित किया जाए। अब बेटा यूपी में एक अच्छी चीज है कि अगर छात्राओं के कम मार्क्स भी आए तो भी उनको स्कूटी मिलेगी।
है कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में कम अंक पाने वाली गरीब छात्राओं को भी स्कूटी मिलेगी। उच्च शिक्षा विभाग ने 90% अंक पाने वाली छात्राओं को स्कूटी देने का जो प्रस्ताव तैयार किया था, अब उसमें संशोधन किया जा रहा है। परिवार की वार्षिक आय की सीमा को भी कम किया गया है। फिलहाल जल्द स्कूटी देने को तैयार है। विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में स्नातक की गरीब मेधावी छात्राओं को स्कूटी मिले, इस हिसाब से प्रस्ताव में बदलाव किया गया। गाँव व कस्बों में रहने वाली जरूरतमंद गरीब छात्राओं को जिन्हें वाकई कॉलेज पहुंचने में कठिनाई होती है, उन्हें ही अधिक से अधिक यह मिल सके। इस पर जोर दिया है कि जो अधिकतम अंक थे वो घटाकर 80% से 75% किया गया, और जो आय में सुधार किया गया। अंशी गुड मॉर्निंग सर, बेटा गुड मॉर्निंग बेटा, ठीक है। और जो बेटा आय है वो 10 से 10 जो आय की सीमा है वो 10 से 12 लाख वार्षिक घटाकर कम किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा जरूरतमंद, मतलब पहले ये था कि 12 लाख की जगह 10 लाख कर दिया गया। जो बेटा पहले 80% था वो 75% कर दिया गया। ऐसी जो भी छात्राएं हैं उनको बेटा स्कूटी प्रदान की जाएगी। अंश लीजेंड बिल्कुल बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट बेटा पॉइंट आया था, टीजीटी पास शिक्षा मित्रों को समायोजन का नोटिस। टीईटी परीक्षा पास शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। जुलाई 2017 में सर, इज इट फॉर ऑल स्टोमच, फॉर स्टोमक, मतलब सर इज इट फॉर द स्टोमक, पेट के लिए, कौन से किस पेट के लिए? बड़ा सॉरी, आपकी बात नहीं समझ सका, ट्रांसलेशन का ट्राई करूँगा। अब यादव को इसके खिलाफ शिक्षा मित्रों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 29 जनवरी 2026 को यह कहते हुए मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि इस प्रकरण में निर्णय हो चुका है। इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आहिशुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह की पीठ ने नहीं बेटा ये पेट के लिए नहीं है, ये सेशन केवल 3 दिन के लिए बेटा मैंने डेमो के तौर पे स्टार्ट किया था कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। अगर आपको पसंद आता है तो करेंगे। यहाँ केवल और केवल न्यूज़पेपर को कटिंग है, जो न्यूज़ आज के दिन विभिन्न समाचार पत्रों में आई उनको प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये पेट के लिए नहीं है, ठीक है। 13 जून 2026 को राज्य सरकार ने नोटिस किया और सुनवाई के दौरान हाँ हाँ ठीक है। वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटावलिया ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट के आदेश से इसलिए प्रभावित है कि उन्होंने उन व्यक्तियों के मान मान लिया है जिन्हें विरुद्ध सेवा से अलग करने का निर्देश दिया। हालांकि याचिकाकर्ता स्वयं टीजीटी उत्तीर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दर्ज किया गया है कि न्यायालय के पूर्व आदेश के अनुसार जिन व्यक्तियों ने टीजीटी उत्तीर्ण किए उन्हें सेवा में बनाए रखा गया और केवल ऐसे शिक्षा मित्रों को हटाया जा आना था जिन्होंने टीजीटी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की। पीठ ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और मामले को 27 अगस्त की अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। इसका जो डिसीजन है बेटा 27 अगस्त को नेक्स्ट आएगा। अभी बेटा कोई डिसीजन नहीं है। विश्वविद्यालय के विधानसभा के चुनाव। अब बेटा एक और न्यूज है कि जल्द ही आपके जेब में प्लास्टिक के नोट होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सा न्यूज है। देश में जल्द प्लास्टिक के नोट्स की शुरुआत होने जा रही है। पहले 10 और 20 रुपए के छोटे नोटों पर ट्रायल किया जाएगा और ये बहुत अच्छी चीज है क्या बेटा? ये नोट्स लगातार गल जाते हैं, जिस वजह से अब उनके बाद पॉलीमर नोट चलाए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने पॉलीमर नोटों की छपाई की दिशा का काम शुरू किया। इसके लिए सुरक्षा विशेषज्ञताओं युक्त पॉलीमर सीटों के निर्माण में आपूर्ति हेतु वैश्विक टेंडर आमंत्रित किए। पॉलीमर सामग्री में कई आधुनिक फीचर होंगे जैसे पारदर्शी चित्र विंडो, चुंबकीय सुरक्षा, शैडो इमेज इरेजर। मतलब कागजों में 10 और 20 के जो नोट आते थे अब इनको बेटा पेपर फॉर्मेट में, मतलब प्लास्टिक फॉर्मेट में भी बनाया जा रहा है। 60 देशों में ये पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इनको नकल करना मुश्किल होगा और जो नोट बेटा गल जाते थे, खट जाते थे, वो नोटों की अब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। बहुत अच्छा है। और जो लोग बेटा पेट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग बेटा एक बात को ध्यान रखना, यूपीट्रिपल पेट का लिए 9 द्वारा बैच जारी किया गया है। अगर आप इस बैच से अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़ जाना। ये बेटा 199 का बैच है जिसकी बेटा 199 का नाम होके अभी बेटा 199 का मिला 499 की जगह। इसमें लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, टॉपिक वाइज स्टडी, ये सारी चीजें मिलेंगी। तो मिलते हैं सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराते एक साथ चलती है, अकेले में दोनों या दोनों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।